ओम शांति। आज मीठे बाबा हमें 6 अप्रैल 2025 में रिवाइज कोर्स है 15/12/2004 मधुबन से। मीठे बाबा आज हमें समझाते बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज का महावाक्य क्या है मुरली का सार? बाबा का हर बच्चे से बाबा की विशेष आशा है, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। तो बाबा कहते जो बच्चे सभी को दुआएं देंगे ना, रूहानी फ़खुर में रहेंगे, वही बेफिक्र बादशाह रहेंगे। तो बाबा ने बहुत सारी बातें की। बाबा कहते कभी कभी फ़िक्र होता है तो सारा फ़िक्र बाबा को दे दो, तेरे को मेरे में करना है। तो ये है बेफिक्र बनने की विधि। और फिर बाबा ने स्वराज्याधिकारी का अर्थ बताया। लाइट का ताज, पवित्रता का ताज, डबल ताज का ही सब महत्व है। और फिर बाबा ने कहा बच्चे स्वयं संतुष्ट करने वाले ही बेफिक्र स्वयं से संतुष्ट रहना और स्वयं सबको संतुष्ट करना, ये वही बेफिक्र बादशाह है। और फिर बाबा कहते बच्चे संतुष्टता ही जीवन का श्रृंगार है। और सबसे सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया आज कि दुआएं दो और दुआएं लो। और फिर मेरे के दास नहीं बनो, मेरे को तेरे में करो। तो बाबा कहते मैं और ते का फ़र्क है। मेरा कहने वाला क्या होगा? उदास होगा, दास होगा। तो हर एक बाबा का बच्चा बाबा बेफिक्र बादशाह के रूप में देखते हैं। और फिर बाबा कहते हैं तुम अमृत वेले में चेक करो कि स्वप्न में भी कोई बोझ नहीं होना चाहिए मन के ऊपर। तो चेक करना है तो भी चेंज कर पाएंगे। और समय और स्वयं को देखना है कि समय कितना रफ्तार से जा रहा है और मेरी तेज रफ्तार है क्या पुरुषार्थ की। तो इसलिए बाबा ने कहा सभी बच्चों को मुबारक हो, सभी मेरे बादशाह बच्चे हैं। तो बाबा ने बोला कि अपने चारों सब्जेक्ट के खाते को देखो कि मेरे चारों सब्जेक्ट जो है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में मेरा कितना जमा है। फिर बाबा कहते इतना जमा करना है तुम्हें कि तुम्हें द्वापर युग में भी भक्तों को भरपूर करना है। तुम्हारे एक दर्शन के प्यासे है। तो अभी नवरात्रि चल रही है, तो हम समझ रहे हैं कि देवी के व्रत करने से, देवी का जागरण करने में, देवी की पूजा करने में भक्त कितने स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, कितना आनंद का और सुख शांति का अनुभव करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि देवी का चेहरा, देवी की मूर्ति का, देवी के मुखमंडल का, देवी के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है, देवी बैठी है राक्षस को मार रही है, 8 भुजाएं है, फिर सिंहा पे बैठती है। तो हर एक उसके अंग का भी अर्थ है। देवी का मुखमंडल कितना सुंदर है, शांत, शक्ति और सुख देने वाला। उसके बाद कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं है किसी भी देवी का। और कोई भी मूर्तिकार जब चेहरा बनाता है, देवी का मूर्ति बनाता है, तभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो चेहरे पे ही लगता है। और फिर हाथ में जो शस्त्र अस्त्र दिए, उस सभी शस्त्र अस्त्रों का अर्थ है, क्योंकि जिसका चेहरे में इतना तेज है, इतना सुकून है, शांति शक्ति का अनुभव है, और उसके हाथ में अगर शस्त्र अस्त्र होंगे तो उसका क्या अर्थ होगा। और ऊपर से आसुरों का संहार कर रही है। तो कितनी गहरी बातें हैं इसमें समझने की, जो हमें परमपिता परमात्मा स्वयं हर देवी को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति माना शिव की शक्तियाँ क्या करती है। और फिर क्या कहते हैं कन्या को भी क्या कहते हैं, एक कन्या 100 ब्राह्मणों के बराबर है। तो देवियों को भी कन्या ही माना जाता है। और ऊपर से शक्ति जुड़ी है, उसके आगे नाम के आगे शिव शक्ति देवी, जगत अम्बा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है। तो सभी के आगे शक्ति का नाम जुड़ा है। मतलब परमात्मा से शक्ति लेके वो ऐसे श्रेष्ठ कब बनते, कैसे बनते हैं। उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र भी है, मुखमंडल पे हरसिद्ध भी है, और असुरों का संहार भी कर रही है। तो इसका क्या अर्थ है, यह जानना ही सच मायने में देवी के पूजा का फल प्राप्ति करना है। तो ये सब जानने के लिए हमें ज़रूर सहज राजयोगा मेडिटेशन को जानना अति आवश्यक है। उसमें सारी विधियाँ और प्राप्तियों का ही बहुत सरल मार्ग बताया है। तो आज की मुरली में भी बाबा हमें याद दिलाते बच्चे तुम्हें चेक करना है कि चारों सब्जेक्ट में तुम्हारा कितना जमा है। सबसे श्रेष्ठ खजाना है तुम्हारे पास जो संकल्प है। तुम संकल्प से सृष्टि रचते हो अपनी।
संकल्प का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है ना। तो बाबा ने आज हमेशा कहते हैं ना बाबा कि तुम्हारे पास श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ ज्ञान गुण शक्तियाँ। आज बाबा कहते हैं तुम्हारे पास सबसे श्रेष्ठ खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, क्योंकि संकल्प से ही ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ऐसे शास्त्रों में भी बताया है। और दूसरा हम खुद भी अनुभव करते हैं कि मन में संकल्प का ऑडियो चलता है, तभी बुद्धि उसका वीडियो देखती है। तो अगर हमें श्रेष्ठ संकल्प होते हैं तो उसके शरीर के ऊपर भी कितना अच्छे अच्छे परिणाम हम देखते हैं कि शरीर के अंदरूनी जो हमारे जो टॉक्सिन्स और मेलाटोनिन ऐसे ऐसे जो भी अंदर में सिक्रेशन होते हैं हार्मोन्स के, उसमें भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे मन के विचारों का ही। तो इसलिए आज बाबा ने हमें याद दिलाया सबसे श्रेष्ठ खजाना है तुम्हारे पास संकल्प का खजाना। फिर बाबा ने कहा बच्चे समय की रफ्तार को समझो, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे 1 सेकंड गवाया मतलब बहुत कुछ गवाया जैसा है। और फिर बाबा कहते बच्चे किसको भगवान का मदद मिलता है, हिम्मत रखना, हिम्मत का एक कदम जो उठाएगा उसको ही भगवान की मदद मिलती है। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प से अच्छे गुणों को धारण करने की हिम्मत करो और फिर दुआएं दो। तो बाबा ने कहा 1 गुना तुम्हें कोई बद्दुआ देता है तो तुम्हें उसको 10 गुना दुआएं देना है। फिर बाबा ने थोड़ा सा ऐसे पूछा कि अगर तुम्हें हमेशा कोई बद्दुआएं देगा तो क्या करोगे। तो फिर बाबा ने बताया कि कितना भी कोई बद्दुआएं दे तुम्हें उसको 10 गुना ज़्यादा दुआ ही देना है, तभी दुआ का खाता जमा हो जाएगा। फिर बाबा ने हमें 6 मास का होमवर्क भी याद दिलाया, जो अगले संडे भी बाबा ने बोला था बच्चों चेहरे और चलन से तुम्हें ब्रह्मा बाप समान बनना है। हर एक के चेहरे में चलन में ब्रह्मा दिखाई दे, मास्टर ब्रह्मा बनो। तो बाबा ने कहा था 6 मास ठीक है इसको पूरा करने के लिए। तो आज बाबा ने कहा ठीक है टीचर 6 मास। और फिर बाबा कहते बच्चे 1 मास में भी तुम्हें और होमवर्क करना है, तो उसके लिए हमें मुरली को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। फिर बाबा ने आज वरदान दिया है मीठे बच्चों को। बाबा ने कहा सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। और वरदान का विस्तार है सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है ना, प्रकृति का ही शरीर है तुम्हारे पास, प्रकृति की वजह से ही तुम इस धरती पे संसार में आ जाते हो। तो सबसे बड़े ते बड़े दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं उनके ऑर्डर प्रमाण सर्वशक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन के नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्प के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियाँ ऑर्डर प्रमाण कार्य नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, फिर है निर्णय शक्ति और फिर संस्कारों की शक्ति, तीनों ही ऑर्डर में चलते हैं मेरे, चेक करना है। तो बाबा ने कहा प्रकृति दासी बना, तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्प के कारण ही शरीर का अंदरी पार्ट बराबर चलता है। नहीं तो देखो ना शरीर का एक भी सिस्टम बिगड़ता है तो हम कितने प्रॉब्लम, मतलब शरीर का कितना दुख हमें अनुभव होता है ना। तो ये सारी बातें बार बार चिंतन करना पड़ेगा इसके ऊपर, बार बार ये मुरली के महावाक्यों का वरदान का अभ्यास करने से हमें उसका सार पकड़ में आएगा। स्लोगन बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाप दादा मनशी बाबा गुणों का, शक्तियों का सागर, और ब्रह्मा बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया, कितनी विकट परिस्थिति उनके सामने थी फिर भी। तो इसलिए बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसे नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो कि सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है सो की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा, यही सफलता का राज है। आज बाबा कहते
चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकूर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा के खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते। तो मुझे चेक करना है कि इसमें से मुझे किस में नमस्ते बाबा का प्राप्त हुआ, क्योंकि बाबा किसको नमस्ते करते हैं उसकी कितनी गहराई है। बाबा ने किसको याद प्यार दिया है, हाँ कौन किसको याद प्यार दिया है। देखो, चारों ओर के बेफिक्र बादशाह, सदा रूहानी फकूर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा के खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में 3 प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। और हम प्यारे बच्चों का बाबा ने जो बोला है सभी में हम हैं क्या, रेडी बच्चों का बाबा जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बने हुए बच्चों का बाप दादा को पदम पदम गुना याद प्यारा और हमारे सबके तरफ से नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।